बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये कुछ रूल्स हैं, ये मैंने सारे मिक्स ले लिए, तो इन पे बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी फॉर्म इनकी चेंज है, लेकिन इनका जो फाइनल आंसर है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, ये ज़रा आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मुख्तलिफ रूल्स हैं, ठीक है, लेकिन उनको जब सॉल्व करते हैं तो उनके ऊपर जो मेथड इम्प्लीमेंट होता है उसकी वजह से उसका आंसर कितना चेंज आ जाता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये x प्लस एक्स इज इक्वल, एक x ये है, इनको प्लस करना है किस में, इस x में। इस x को और इस x को आपने प्लस करना है। x को और x को जब प्लस करते हैं तो इसके साथ हमारे पास यहाँ कोफिशेंट होता है 1। कोफिशेंट से मुराद एक वैल्यू होती है जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन होती ज़रूर है। इसी तरह इसके ऊपर एक्सपोनेंट पावर जिसको हम कहते हैं वो भी एक होती है लेकिन लिखते नहीं हैं। ठीक है, इसी तरह इसके साथ भी एक कोफिशेंट है और एक्सपोनेंट भी है। ठीक है जी, अगर इसी को समझाने के लिए मैं एक और वैल्यू लिख दूँ 2x। अब इसका एक्सपोनेंट और इसका कोफिशेंट अगर हमने मालूम करना हो तो ये इसका कोफिशेंट है। ठीक है जी, और एक्सपोनेंट इसके ऊपर क्या है, अगर मैं इसके ऊपर सपोज अगर ये 2 लगा दूँ तो ये 2 कोफिशेंट है और ये 2 एक्सपोनेंट है। ठीक है जी, जिसको हम पावर कहते हैं। अब ये देखें ज़रा, 1x प्लस 1x, तो ये कितने x हो गए, 2x। 1x और 1x 2x हो गए। अगर यहाँ 2 होता ये 1 होता, 2 और 1 3x हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें नेक्स्ट। इसी तरह ये x है और ये x है ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब आपको मैंने लास्ट वीडियोस जो ब्रैकेट वाली थी उसमें भी बताया था कि इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। x जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो इसके साथ जो इसका कोफिशेंट है और इसका जो एक्सपोनेंट है ये भी मल्टीप्लाई होंगे। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। x और x ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी जो पावर है, इनके जो एक्सपोनेंट है, इनको प्लस कर दे, इनको प्लस करें 1 और 1, ये 2 आ जाएगा। अब मैथ के जो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर x y z के साथ कोफिशेंट 1 हो तो उसको हम मेंशन नहीं करते। ठीक है, मतलब इसका सिंपल आंसर एक्स स्क्वायर होगा। इसका कोफिशेंट 1 है ज़रूर लेकिन इसको लिखना नहीं है। 1 के अलावा अगर कोई और वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है तो वो आपने मेंशन ज़रूर करना है, 1 को मेंशन नहीं करना। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। पावर को आपने क्या किया, पावर को प्लस कर दिया और कोफिशेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1 प्लस 1 ये पावर और ये पावर 1 प्लस, अगर 2 होती और यहाँ 1, 2 और 1 इन दोनों को सम करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट, ये भी मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब, ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई हो गए। 1 1 ज़र 1, 1 लगाते नहीं है आपको, अभी मैंने बता दिया। इसका और इसका एक्सपोनेंट दोनों का ये सम हो जाएंगे, 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये और ये आंसर, ये दोनों वैल्यूज़ सेम ही है, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई लगा दूँ फिर भी मतलब वही है। ये ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, ये डॉट ये भी मल्टीप्लाई को शो करता है और ये मल्टीप्लाई का साइन भी मल्टीप्लाई को ही शो करता है। इसका भी आंसर वही होगा, एक्स स्क्वायर। इसकी और इसकी पावर जो है वो सम हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 1 प्लस 1 इक्वल 2। ठीक है जी, x डिवाइडेड बाय x। अब x को जब डिवाइड करें x के साथ, इसका भी 1 है, इसका भी 1, 1 1 के साथ कैंसिल, 1 x, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, ये भी दोनों सेम है, ये भी एक दूसरे के साथ कटिंग होकर 1, तो ये इसका फाइनल आंसर जो आएगा 1 आ जाएगा, सिंपल। ये भी डिवाइड को ही शो करता है। ठीक है जी, इसको जब कटिंग करेंगे ये इसके साथ कैंसिल आउट तो 1 आ जाएगा। अगर यही वाला, अगर सपोज करें यही वाला डिवाइड की बजाय अगर ये एक प्लस और एक माइनस होता तो आप क्या करते, ये प्लस वाला माइनस के साथ कैंसिल, प्लस
माइनस माइनस, दोनों को माइनस करके हमारे पास आंसर 0। ये फ़र्क जो है मेन वो आपने ज़हन में रखना है। डिवाइड में जब ऊपर नीचे सेम वैल्यू कटती है तो उसका आंसर आता है 1, लेकिन प्लस माइनस वाली जब वैल्यू कटती है तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट हमारे पास ये रेशो में, तो इसको अगर सिंप्लीफाई मज़ीद करना है तो ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई क्या करेंगे, इसको दोनों साइडों पे सेम है, तो अगर मैं इसको भी डिवाइड कर देता हूँ x पे, इसको भी x पे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 1:1, x लिख दें, 1:1 कर दें, ये खुद ही क्वेश्चन अपने आप में आंसर भी इसका यही बनता है तकरीबन। ठीक है, अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके आपने लिखना तो 1:1 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, x की पार हमारे पास यहाँ है 0, जिसकी पार 0 होती है वो इक्वल होता है 1 के। ये बात ज़हन में रखें। सपोज़ 1 की पार 0 है तो इक्वल है 1 के, 2 की पार 0 है वो इक्वल है 1 के, 100 की पार 0 है तो वो भी इक्वल है 1 के। ठीक है जी, मतलब जिसकी भी पावर 0 होगी वो 1 के ही इक्वल होगा, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, छोटी से छोटी वैल्यू हो, अगर पावर उसकी 0 है तो वो इक्वल है 1 के। तो नेक्स्ट देखते हैं x की पावर 1 पावर आपको पहले मैंने बताया इसके साथ हमेशा 1 इसके कोफिशिएंट के तौर पे मौजूद होता है, लगाते नहीं है। इसके एक्सपोनेंट इसकी पावर के तौर पे भी 1 मौजूद होता है, लगाते नहीं। इस वजह से इसको हम इस शक्ल की बजाय बल्कि इस शक्ल में जो फॉर्मल इसकी फॉर्म है उस फॉर्म में इसको लिखेंगे सिंपल x। इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। x लिख दूँ या x के ऊपर 1 लगा दूँ, मतलब दोनों का एक है, लेकिन इस तरह लिखते नहीं है मैथ में, तो इस वजह से हम इसको नहीं लिखेंगे, ये प्रेफर किया जाता है। ठीक है जी, इस फॉर्म में आपने लिखना है। इसके ऊपर 1 है लेकिन आपने लगाना नहीं है। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें, कमेंट में मुझे मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अल्लाह हाफिज़।